रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची सहित कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। बड़का गांव में भी ईडी का छापा पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची में छापेमारी तो चली रही है, साथ ही साथ अंबा प्रसाद के क्षेत्र में भी बड़का गांव में भी ईडी ने छापा मारा है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के रिश्तेदार और करीबियों के ठिकानों पर रेड चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी, अंबा प्रसाद के करीबियों के यहाँ छापेमारी चली रही है। साथ ही ये भी आपको बता दे कि अंबा प्रसाद के गर्दन पर भी ईडी ने तलवार की धार तेज कर रखी है और साथ ही साथ वहां पर भी छापेमारी लगातार चल रही है। राजधानी सहित बड़का गांव में ईडी की दबिश। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़का गांव में भी ईडी ने दबिश दी है। ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। तो साथ ही साथ बड़का गांव के साथ ही रांची के भी कई ठिकानों पर, यानी कि अंबा प्रसाद के करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एक एक करके सारे चेहरे बेनकाब होंगे और साथ ही साथ एक एक करके कड़ी दर कड़ी सारे मामले सुलझते हुए नजर आएंगे। ये भी आप देख पा रहे हैं कि पहले भी अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है और उसी कड़ी से अगर देखा जाए तो राजधानी रांची में भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी, बड़का गांव से लेकर के राजधानी रांची में अंबा प्रसाद के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। तो अंबा प्रसाद के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही। तस्वीरें हम साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रांची की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ईडी के रडार पर कई सारे चेहरे, रांची सहित कई ठिकानों पर छापेमारी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रांची सहित कई ठिकानों पर लगातार ईडी की रेड। रांची सहित कई ठिकानों पर छापेमारी। बड़का गांव में भी ईडी का छापा। बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के रिश्तेदार और करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी की रेड। आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के जांच चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी झारखंड में घोटाला कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर और इसी घोटाले के मामले में लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। राजधानी रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़का गांव की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बता दें आपको कि बड़का गांव में भी छापेमारी चल रही है। राजधानी रांची की तस्वीरें ईडी के रडार पर। अब सभी के सभी रिश्तेदार भी, करीबी भी ईडी के रडार पर और साथ ही साथ अंबा प्रसाद भी। बड़का गांव में भी छापेमारी और ये कंपनी आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी बड़ा घोटाला कर चुकी है और इस घोटाले के मामले ही में ईडी ने दबिश दी है। आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के छापेमारी चल रही है। आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी झारखंड में घोटाला कर चुकी है। इस घोटाले मामले में बड़का गांव से राजधानी रांची के में कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी ईडी की। रांची सहित कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बड़का गांव में भी ईडी की दबिश। तो रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रांची में भी ईडी की दबिश। बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि पिछले बार भी इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, ईडी के रडार पर चढ़ी थी। कई ऐसे मामले थे जिनका खुलासा हुआ, कई ऐसे तार थे जो जुड़ा हुआ है राजधानी रांची से। कई करीबियों के भी नाम सामने आए, कई रिश्तेदारों के भी नाम सामने आए और इस बीच कई करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कई सारे ऐसे कागजात, कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस निकल के बाहर आएंगे, कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिस पर ईडी की दबिश पड़ सकती है, यानी कि और भी ऐसे चेहरे सामने आ सकते हैं जिन पर ईडी की रडार हो सकती है। फिलहाल राजधानी रांची की तस्वीरें जहां ईडी दबिश दी बनाई हुई है, तो वही दूसरी तरफ बड़का गांव में भी ईडी की दबिश बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होती है क्या कुछ सुराग ईडी के हाथों में लगती है और सुराग के अनुसार ही ईडी की आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है, अभी जांच पड़ताल चल रही है, दस्तावेजों को भी खंगाला जाएगा, एक एक करके सभी कड़ियों को जोड़ा जाएगा और एक एक करके सारे चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि और कितने चेहरे इस घोटाले में शामिल है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। रांची सहित कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश बनाई है आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को लेकर के। इस कंपनी ने बड़ा घोटाला किया है और इस घोटाले को लेकर के ही राजधानी रांची में दबिश, बड़का गांव में दबिश ईडी की। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ईडी के रडार पर, उनके रिश्तेदार अब ईडी के रडार पर, उनके करीबी अब ईडी के रडार पर। लगातार छापेमारी ईडी के रडार पर करीबी और रिश्तेदार। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। राजधानी रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ईडी के कुछ ऑफिसर्स तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक महिला भी घर में
नजर आ रही है। देखिए, प्रोटोकॉल्स तो यही होता है कि जब भी ईडी छापेमारी करती है तो घर के जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके मोबाइल जरूर स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं और अपने पास रख लिए जाते हैं। यहां तक कि आइसोलेट कर दिए जाते हैं लोगों को, लोग बाहर नहीं जाते। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ऐसे में बाहर से जो उनका कनेक्शन होता है वो पूरी तरीके से कट हो जाता है। तस्वीरों में भी यही दिख रहा है, घर के लोग घर के अंदर है, कोई कनेक्शन उनका बाहर से नहीं है। इस बीच में अब ईडी अपना काम कर रही है, कड़ी दर कड़ी सभी कड़ियों को जोड़ रही है कि आखिर माजरा और मामला कहां तक पहुंचा है। आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी घोटाले को लेकर के छापेमारी। रांची सहित कई ठिकानों पर छापेमारी। तमाम जानकारी के लिए बड़कागांव से हमारे सहयोगी रिहान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रिहान, रांची में अंबा प्रसाद के करीबियों के यहाँ तो ठिकानों पर छापेमारी चल ही रही है, साथ ही बड़कागांव के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ सुराग लगे हैं ईडी के हाथों? बड़कागांव में भी उनका आवास जो है समाधान आवास है, वहाँ पर भी उनका रेड चल रहा है ईडी का, और उनके 2-3 सहयोगी उनके घर में भी चल रहा है। चारों तरफ सीधी रेड के लिए चारों तरफ से अलर्ट करने के बाद एरिया को सील कर दिया, किसी को घुसने अंदर नहीं दे रहा है जी। और ईडी का रेड लगातार जारी है। किस मामले में छापेमारी हो रही है बड़कागांव में? छापेमारी चालू है मैडम। छापेमारी चालू है, किस मामले में छापेमारी हो रही है? बड़कागांव में क्या कुछ मुद्दा है? घोटाले के लेकर मैम, आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के घोटाले को लेकर के छापेमारी हो रही है जी। हाँ, उन्हीं के घोटाले के लेकर रेड लगातार चालू है। ठीक है, नजर बना रखिएगा। के घरों में भी और उनका आवास में समाधान आवास जो बनाया तो उनका भी है जी। और कुछ क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है वहाँ की? वहाँ की तस्वीर बयां कर रही है मैडम। लगभग 1 घंटा से रेड चल रहा है और ईडी के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं वो अंदर है, घर के अंदर है, किसी को जाने नहीं दे रहे। अब बाहर में कौन कौन से लोग मौजूद है? अंबा प्रसाद मौजूद हैं, उनके फादर मौजूद हैं, मम्मी मौजूद है, कौन कौन मौजूद है अभी घर के अंदर? उनके घर में तो अभी फिलहाल जैसा पता चल रहा है कि घर में कोई नहीं था उस समय। घर में कोई भी मौजूद नहीं है? हाँ, उसकी माता थी, यहाँ पे माता रहती, उनकी माता, उनके भाई वगैरह यहीं पर रहती। ठीक है, बड़कागांव में कितनी जगहों पर छापेमारी चल रही है? 3 जगह पर। एक ही जगह पे छापेमारी चल रही है? हाँ, बस उसके घर से कुछ थोड़ा दूरी डिस्टेंस पे है घर, उनकी कुछ सहयोगी उनके घर भी चल रहा है। ठीक है, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बड़कागांव में भी ईडी की दबिश, जैसे कि हमारे सहयोगी रेहान ने कहा, बड़कागांव में ईडी ने छापेमारी कर रही है। इस बीच में जैसे कि हमारे सहयोगी रेहान ने बताया कि घर में पूरे सदस्य मौजूद नहीं है, अंबा प्रसाद मौजूद नहीं है, उनकी माताजी रहती हैं, माताजी ही मौजूद है। अब देखने वाली बात ये होती है कि घर से क्या कुछ सुराग ईडी के हाथों चढ़ता है। लेकिन ईडी के रडार पर आरकेटीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी घोटाले में ये बड़ी दबिश बड़कागांव से लेकर के राजधानी रांची तक ये छापेमारी चल रही है और एक एक करके सभी करीबियों से, सभी रिश्तेदारों से ईडी पूछताछ करेगी। यानी कि अंबा प्रसाद से जुड़े तमाम लोगों के गर्दन पर ईडी की तलवार जरूर लटक रही है। पूछताछ की जाएगी सबसे, सबके दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। बड़ा घोटाला आरकेटीसी कंपनी के। ईडी के रडार पर आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी भी है। रांची सहित कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रेहान ने भी बताया कि बड़कागांव में भी लगातार छापेमारी चल रही है, वहां पर भी ईडी दस्तावेजों को खंगाल रही है। रांची सहित कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है और इस बीच बड़कागांव में भी ईडी का छापा। बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के रिश्तेदार और करीबियों के ठिकानों पर रेड चल रही है। आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के लगातार जांच। आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी झारखंड में बड़ा घोटाला कर चुकी है। अब ईडी के रडार पर आरकेटीसी कंपनी। रांची सहित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अंबा प्रसाद के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी। अभी हम अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, तस्वीरें जरा हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी के रडार पर कई सारे अब लोग आ सकते हैं, क्योंकि सभी कड़ियों को एक एक करके ईडी जोड़ने की जरूर कोशिश करेगी और जब कड़ियां आपस में जुटेंगी तो एक बड़ा चेन बनेगा और इस चेन में कौन कौन से लोग सामने आएंगे, कौन कौन से बड़े बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अंबा प्रसाद विधायक रह चुकी हैं, राजनीति से बड़ा गहरा नाता है। तो राजनीति का जब चेहरा सामने आता है तो उसमें एक चेहरा सामने नहीं आता है, बड़े से बड़े चेहरे भी
सामने आते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि व्यवसाय से जुड़े भी कुछ चेहरे सामने आ सकते हैं क्या, क्योंकि कंपनी का मामला सामने आता है। क्या राजनीति से जुड़े कोई बड़ा चेहरा भी सामने आ सकता है क्या, क्योंकि कांग्रेस का ये बड़ा रिकॉर्ड भी रहा है। अगर आप देख लें तो कांग्रेस का एक बड़ा रिकॉर्ड भी रहा है, मंत्री तक के चेहरे भी सामने आ चुके हैं, आप जानते ही होंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या अंबा प्रसाद के मामले में और भी राजनीतिक चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं। ईडी जिस दस्तावेज को खंगाल रही है, क्या वो दस्तावेज बहुत कुछ बयां कर सकता है, जिसमें काफी लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्या कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि ज्यादातर जहां तक तस्वीरें बयां कर रही है, दबिश लगातार पड़ रही है, और जहां तक इतिहास बयां कर रहा है, आलमगीर आलम भी कांग्रेस के ही लीडर थे, उस वक्त ग्रामीण विकास विभाग के मिनिस्टर थे, और अभी सलाखों के पीछे हैं। तो कांग्रेस का एक बड़ा रिकॉर्ड भी रहा है कि जब भी छापेमारी हुई है, जब भी ईडी ने एक्शन लिया है, बड़े से बड़े चेहरे बेनकाब होते गए हैं। और ऐसे में अंबा प्रसाद के मामले में कई चेहरे बेनकाब होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम थोड़ा जानेंगे कि ये तो अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी है, उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी है। अंजनी, दिखाया जाए अंजनी को जरा। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि क्या तार बड़े बड़े चेहरों से भी जुड़ा जा सकता है। अंजनी, देखिए, अब जैसा मैंने पहले बताया है कि यहाँ क्या कागजात मिलते हैं, यहाँ क्या ठोस सबूत मिलता है, और इस सबूतों के आधार पे कैसे आगे कनेक्शन जुड़ेगा, ये तमाम चीज़ें सबूतों पे और कागजातों पे डिपेंड करता है। तो उसके कई एविडेंस होते हैं, बैंक अकाउंट हो, फ़ोन नंबर हो, या कहीं ईमेल किया हो, या घर में कोई डायरी हो। तो कई चीज़ें होती हैं जो एविडेंस के तौर पे शामिल होती है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर के ईडी के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और इस टीम में एक महिला अधिकारी भी है। और अभी थोड़ी देर पहले ईडी के एक अधिकारी बैग लेकर बाहर गए थे। तो हमें लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है यहाँ जो मिले हैं, उन्हें ऑफिशियल जो हायर अथॉरिटी है, हेड ऑफिस है, वहाँ कुछ कागजात भेजे गए हैं। तो हमें लगता है कि ये जांच अभी काफ़ी लंबी चलेगी, और उस सबूतों के आधार पे जो है कई चीज़ें निर्धारित होती हैं। और हमारे साथ इमरान भी जुड़ रहे हैं कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कि आखिर ये जो छापेमारी है रांची में और कई अलग अलग लोकेशन में भी हो रहा है, लेकिन ईडी की दबिश जो है अब धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो ईडी की छापेमारी चल रही है, ईडी की छापेमारी हरमू जिस इलाके में हम आनंद नगर पे मौजूद है, यहाँ के इलाके हरमू और बड़का गांव के कई ठिकानों पर। बड़का गांव के ऐसे ठिकाने जिन ठिकानों के जो कारोबारी हैं वो बालू से जुड़े हुए कारोबारी हैं, उन ठिकानों तक भी ईडी की टीम जो पहुंची है। अभी तक 3 अलग अलग लोकेशंस के बारे में जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा इस पूरी टीम को अगर हम देखें तो तकरीबन अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। तो सुबह में ये लोग जब अपने दफ्तर से निकले, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे तो सभी लोगों को ये जानकारी दी गई कि ये लोग ईडी से हैं और पूरे मामले को लेकर के कॉपरेट कर रहे हैं। चूँकि अंबा प्रसाद मौजूदा समय में पर्यवेक्षक के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई है और दिया गया है। तो फिलहाल वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में बिजी थे। और इनके जो संजीत है, ये बड़का गांव में होने की बात सामने आई थी। उसको ये बताया गया कि जो लोग हैं वो जो है ईडी की टीम उनके घर पहुंची है, और इसी ईडी के घर पहुंचने के बाद जो है पूरे मामले को लेकर के उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। संजीत यहाँ पे नहीं है, जो जानकारी मिल पा रही है कि संजीत यहाँ पे नहीं है। फिलहाल यहाँ पे बुलाया जा रहा है उसे, और उससे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई। निजी सहायक के रूप में अंबा प्रसाद के साथ संजीत जो है वो काम करते थे और मौजूदा समय में बड़का गांव में ही ये मौजूद थे। अब हालांकि यहाँ से उनको कॉल गया है और कॉल जाने के बाद बोला गया है कि वो जो है अपने आवास पर पहुंचे और ईडी के द्वारा जो छापेमारी की जा रही है, जो जानकारी ली जा रही है, उन छापेमारी या जानकारी के से जुड़े जो जानकारियाँ हैं उसको उपलब्ध कराया जाए। हालांकि अमूमन ईडी की छापेमारी में हम लोग बहुत कम देखते हैं कि महिला अधिकारी भी शामिल हैं। यहाँ भी महिला अधिकारी भी शामिल हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या महिलाओं से भी पूछताछ होगी या फिर
कुछ अलग? नहीं, देखिए चूंकि कॉमर्शियल स्पेस में अगर छापेमारी होती है तो अमूमन सुबह के वक्त में मेल एम्प्लॉय जो होते हैं वो अधिक होते हैं, तो उस वक्त ईडी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो रहते हैं। लेकिन जब भी रेसिडेंशियल इलाकों में छापेमारी की जाती है तो उस दौरान न सिर्फ मेल ऑफिसर फीमेल ऑफिसर्स दोनों की ज्वाइंट टीमें बनती है, ताकि घर है, घर पर महिलाएं भी होंगी, किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इससे विशेष ध्यान रख दिया जाता है। किसी भी एजेंसी में, चाहे आप पुलिस में चले जाइए, ईडी में चले जाइए, इनकम टैक्स में चले जाइए, हर एक जगहों पर इस तरह की कार्रवाई के दौरान जो है फीमेल ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति जो है वो रहती ही रहती है। क्योंकि रेसिडेंशियल इलाके में छापेमारी की गई, आवासीय परिसर में यह पूरी कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में संजीत के ठिकाने पर जब ईडी की टीम पहुंची तो न सिर्फ मेल बल्कि फीमेल ऑफिसर्स भी इस दौरान जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और चीजों को खंगाल रही हैं। क्योंकि महिलाओं को एक जगह पर रखा गया है, जो पुरुष थे और जो व्यक्ति थे उनको एक जगह में रखा गया, तमाम लोगों के जो मोबाइल फोन्स हैं वो अलग से रखे गए हैं और घर की तलाशी ली जा रही है। सबसे पहले तलाशी के क्रम में प्रयास ये किए जाते हैं कि घर पे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेज मिल रहे हैं, उन दस्तावेजों को खंगाला जा सके और उन दस्तावेजों के आधार पर फिर आगे फर्दर जो है वो पूछताछ होती है और उस पूछताछ के आधार पर फिर आगे की जानकारी निकाले। देखा कि एक अधिकारी बैग लेकर बाहर गए, बैग कहीं उन्होंने रखा या कहीं ऑफिस में भेजा, उस बैग में क्या हो सकता है? नहीं, देखिए जो दस्तावेज मिले होंगे उन दस्तावेजों के आधार पर जो है कई महत्वपूर्ण कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाती है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप ऑन द स्पॉट उन चीजों की वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो उन चीजों को बाहर भेज करके चीजों कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाती है और उन कड़ियों को जोड़ने के लिए ही ईडी की टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची है। फिलहाल ईडी की तरफ से जो कार्रवाई अब तक की गई है उसमें जो टीमें हैं वो घर पे पहुंच करके मोबाइल जब्त करने के साथ साथ जो घर के जो दस्तावेज है उनकी जांच की जा रही है। बैंक अकाउंट से जुड़े जानकारी जो है वो लिए गए हैं और बैंक अकाउंट के साथ साथ और जो परिवार के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन तमाम कॉन्टैक्ट नंबर को भी लिए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे आज के समय में जो डिजिटल गैजेट्स है उसके क्या ऐसे में ये भी उठ रहा है कि पिछली बार जब छापेमारी हुई थी, अंजलि एक बार सवाल सुन लीजिए, पिछली बार जब छापेमारी हुई थी तो रांची में भी हुआ था, हजारीबाग में भी हुआ था, तो क्या सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि जमीन घोटाले मामले में भी हो रही है, सिर्फ एक कंपनी घोटाले को लेकर के ही हो रही है? क्या हजारीबाग में भी ईडी का रडार पड़ सकता है, ईडी की दबिश पड़ सकती है, या सिर्फ यही दोनों जिलों में दबिश पड़ी है ईडी की? देखिए, ईडी की जो इससे पहले अंबा प्रसाद के आवास में जो छापेमारी हुई थी तो उसमें कोई एक मामला नहीं होता है। जब भी ईडी छापेमारी करती है तो उसके कई अलग अलग कनेक्शन होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है, जमीन से जुड़ा मामला, अवैध खनन का मामला, बालू से जुड़ा मामला, तो कई चीज़ें उसमें समाहित होती हैं और उन चीज़ों में अलग अलग तरह से जो कनेक्शन होते हैं वो तलाशे जाते हैं। और यही वजह है कि ईडी के अधिकारी जब भी चीज़ों को इमरान के पास कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है तो उनसे हम जरा बात करते हैं। इमरान, देखिए, जो अब तक जानकारी मिल पा रही है कि अंबा प्रसाद जो कि पूर्व विधायक हैं उनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुल 8 ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। 8 ठिकाने पर यह पूरी छापेमारी की गई, जिसमें रांची, हजारीबाग में यह पूरी कार्रवाई की गई। रांची के हरमू स्थित और किशोरगंज के आवास में भी छापेमारी की जा रही है। हजारीबाग के बड़का गांव में भी छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर के 8 ठिकाने हैं जो ईडी की तरफ से यह पूरी कार्रवाई की गई है और इन 8 ठिकानों पर ईडी की अलग अलग टीमें जो हैं वो मौजूद हैं और हर एक टीम के साथ तकरीबन 3 अलग अलग गाड़ियां जो हैं वो उपलब्ध है। और इस तरह से कहें तो तकरीबन 2 दर्जन के लगभग में जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंची है और अलग अलग जगहों में जाकर के खंगाला जा रहा है। अब ये जो पूरा मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ करके, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है इसको हम ये देखेंगे ईडी के अधिकारी अब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन जब मिलते हैं तो शेयर करना पड़ता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ईडी के एक अधिकारी अभी बाहर गए हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं उन इंफॉर्मेशन को जो है हायर अथॉरिटी को बताया जाता है। तो लगातार जो छापेमारी चल रही है, अंदर में टीमें हर पहलू पे, हर अलमीरा हो या जो डिजिटल गैजेट्स हो, उन तमाम चीज़ों को देख रही है, पढ़ रही है, समझ रही है और हमें लगता है कि
8 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है और ये जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। तो ये मामले अभी काफी लंबे समय तक ये मामला अभी जांच का मामला चलता रहेगा। निशु। बिल्कुल, अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और इमरान भी बने हुए। सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है, अंजनी परत दर परत सभी परतों को एक एक करके ईडी हटा रही है और ऐसे में सभी चीज़ों का खुलासा होता जाएगा। जैसे जैसे जांच बढ़ता जाएगा एक एक करके सारे चेहरे बेनकाब होते जाएंगे। सवाल इसमें ये भी उठ रहा है, क्या कुछ बड़े चेहरों के भी नाम सामने आ सकते हैं? क्योंकि इससे पहले भी जब छापेमारी हुई थी तो नाम सामने आए थे। क्या इस छापेमारी में भी कुछ ऐसे होने की संभावना? कम शब्दों में। और देखिए, इससे पहले तमाम लोगों को याद होगा कि आलमगीर आलम के आवास में भी जो है छापेमारी हुई थी और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती गईं। और पहले जो है उनके पीए के नौकर के यहाँ छापेमारी हुआ था और फिर नौकर से धीरे धीरे करके ये मामला आगे बढ़ता गया। आज भी आलमगीर आलम जो है होटवार जेल में बंद है। तो होता ये है कि जब कहीं भी तलाशी होती है तो उसमें कनेक्शन जुड़ते जाते हैं और उसका जो आधार होता है वो कहीं ना कहीं जो कागजात है, ठोस सबूत है, उससे कनेक्शन आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कोई बड़े चेहरे के नाम आ सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि कैसे यहाँ सबूतें मिलती हैं, किनके नाम डायरी में मिलते हैं, तब उसके बाद ही ये मामला जो है आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी छापेमारी चल रही है और झारखंड के 8 लोकेशन में छापेमारी चल रही है और ये मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। और ये हम जरूर कह सकते हैं कि अभी ये शुरू हुई है, ये अभी कब तक चलेगी छापेमारी कोई समय सीमा तय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि यहाँ से कई चीज़ें जो हैं, कई सबूत जो है वो ईडी को हाथ लगे हैं। निशु। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अंजनी, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और इमरान आप भी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि पर सेकंड एक एक सेकंड में नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। क्योंकि ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है, लगातार जांच तेज है, एक एक करके सारे दस्तावेजों को खंगाल रही है और हमारे सहयोगी पल पल और हर एक जगह पर तैनात हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कुछ और हाथ में ईडी की लगती है? तो अंजनी और इमरान आप दोनों बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बड़कागांव से लेकर के रांची तक ईडी की दबिश है और ऐसे में खबर ये भी सामने आ रही कि हजारीबाग के भी कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है ईडी की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।